जब भी कोई पूछता है जीवन क्या है, तो वो ऐसी बात पूछ रहा है जैसे अंधा आदमी पूछे प्रकाश क्या है, या कोई आदमी पूछे स्वाद क्या है, या कोई आदमी पूछे सुगंध क्या है। अगर तुमसे कोई पूछे स्वाद क्या है तो क्या कहोगे? पूछे सुगंध क्या है तो क्या कहोगे? जब कोई पूछे स्वाद क्या है तो तुम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि लिया जा सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। स्वाद चखा जा सकता है, जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। और स्वाद तो जीवन का एक अनुभव है, सुगंध जीवन का दूसरा अनुभव है, प्रेम जीवन का तीसरा अनुभव है, पीड़ा जीवन का चौथा अनुभव है, आनंद पांचवा अनुभव। जीवन के हजार हजार अनुभव, एक अनुभव को भी नहीं कहा जा सकता, और जीवन समग्र अनुभव का जोड़ है। तो एक अनुभव को भी नहीं कहा जा सकता कि क्या है, तो समग्र जीवन समग्र जोड़ को तो कहने का कोई उपाय नहीं रह जाता कि क्या है। इसलिए आदमी पूछता चला जाता है कि जीवन क्या है, और सोचता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक प्रश्न पूछ रहा हूं, और उत्तर बिल्कुल नहीं मिलता है। हजारों साल से आदमी पूछता है जीवन क्या है, अभी तक कोई उत्तर किसी ने दिया नहीं, आगे भी कभी कोई देगा नहीं। उत्तर लोग देने की कोशिश करते हैं, वो उनसे भी ज्यादा ना समझे जो प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि प्रश्न इर्रिलेवेंट है, प्रश्न जो है असंगत है। कौन सी चीज पूछी जा सकती है और कौन सी चीज नहीं पूछी जा सकती, इसका हम कभी भेद ही नहीं करते। हम तो मानते हैं कि जिस चीज को भी हम प्रश्न बना सकते हैं उसको हम पूछ सकते हैं। जिसको भी भाषा में क्वेश्चन मार्क दिया जा सकता है वो प्रश्न बन जाता है, भाषा का जहां तक संबंध बन जाता है। सुगंध क्या है, इस प्रश्न में कहां भूल है? भाषा के लिहाज से प्रश्न पूरा बन गया। सुगंध के बाबत पूछ रहे हैं क्या है, ये पूछ रहे हैं, और प्रश्नवाचक लगा हुआ है, सुगंध क्या है, उत्तर चाहिए। तो भाषा की दृष्टि से जो संगत प्रश्न है वो भी अनुभव की दृष्टि से असंगत हो सकता है। सुगंध जानी जा सकती है, कहीं नहीं जा सकती, और सुगंध जीवन के हजार हजार अनुभव का जरा सा टुकड़ा है। जीवन का अर्थ है समस्त अनुभवों का जोड़। कोई पूछता है जीवन क्या है, प्रश्न बिल्कुल ठीक मालूम पड़ता है, प्रश्न है, उत्तर देने वाला भी सोचता है उत्तर होना चाहिए कोई, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, और झंझट शुरू हो गई, गलती शुरू हो गई। लिंग्विस्टिक भूल है, भाषा की गलती है और कुछ नहीं। और ये अगर तुम्हें दिखाई पड़ जाए, ये अगर तुम्हारी समझ में आ जाए कि कुछ चीजें हैं जो पूछी नहीं जा सकती, क्योंकि पूछने भर से कोई मतलब हल नहीं होता। कुछ चीजें हैं जो नहीं पूछी जा सकती, अगर ये भी तुम्हारे समझ में आ जाए तो शायद तुम्हें ये भी समझ में आ जाए कि फिर जीवन को जानने का रास्ता कुछ और होगा, पूछने का रास्ता नहीं रह जाता। तो पहली तो बात यह है कि ऐसे प्रश्न की असंगति, इनहेरेंट इनकंसिस्टेंसी है। मेरी बात समझ लो पहले, तुम्हारा मतलब तुम बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं, तो देता हूं ये तुम कुछ प्रश्न मूलतः असंगत होते हैं, और सारा दर्शन शास्त्र असंगत प्रश्नों पर खड़ा होता है। संगत प्रश्नों के तो उत्तर मिल जाते हैं तो बात खत्म हो जाती है, असंगत प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते इसलिए बात खत्म नहीं होती। 5000 साल पीछे चले जाओ, ऋग्वेद का ऋषि भी यही पूछता है जीवन क्या है। 2000 साल पहले चले जाओ, बुद्ध से भी आदमी पूछ रहा है जीवन क्या है। तुम मुझसे पूछ रहे हो जीवन क्या है, 1000 साल बाद भी, 10,000 साल भी कोई पूछेगा किसी से जीवन क्या है। प्रश्न बिल्कुल पूछा जा रहा है निरंतर, उत्तर एक भी नहीं दिया गया आज तक। इससे दो बातें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है कि आज तक किसी को उत्तर पता नहीं, आगे पता चल जाएगा,
या ये भी हो सकता है कि प्रश्न ऐसा है कि असंगत है, इसलिए उत्तर कभी नहीं होगा। मेरी दृष्टि में ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं होता है, ऐसे प्रश्न का अनुभव होता है। तो ये मत पूछो कि जीवन क्या है, ये पूछो कि जीवन कैसे जाना जाए। जीवन तो है और कुछ है, XYZ कुछ भी है, जीवन तो है। तुम्हारे पास भी जीवन है, तुम्हारी इतनी उम्र बीत गई, तुम जिए हो। एक आदमी 70 साल तक जिएगा और 70 साल के बाद भी पूछेगा जीवन क्या है। ये आदमी जिया, जीवन से गुजरा, रोज रोज जिया, सांस चली, सांस गई, सोया, उठा, दुख झेले, सुख झेले, प्रेम किया, घृणा की, लड़ा झगड़ा, दोस्त बना, सब इसने जिया। आखिर में 70 साल के बाद पूछता है जीवन क्या है। तो दो ही मतलब है इसके। एक तो ये कि जीवन गुजर गया, ये जीवन को जान नहीं पाया, जीवन में बहता रहा लेकिन जीवन को पकड़ नहीं पाया, या जीवन इसको ऊपर से छूता रहा, इसके पूरे प्राणों तक। वो जो पूछ रही है समग्र रूप से कैसे जी, ये समग्र रूप से नहीं जी पाया। जैसे कि समझो मैं तुम्हारे घर आऊं, दौड़ता हुआ तुम्हारे घर में से निकल जाऊं, घर में से निकला, वहां कौन सी तस्वीर लगी थी, कौन लोग बैठे थे, वहां क्या हो रहा था, कौन गीत गा रहा था, कुछ भी नहीं, दौड़ता हुआ घर से निकल गया। एक गीत की कड़ी मेरे मन में गूंजती हुई सुनाई पड़ी, किसी बच्चे का रोना सुनाई पड़ा, बर्तन बसते थे घर के वो सुनाई पड़े, कुछ बात चलती थी उसकी एक कड़ी सुनाई पड़ी और मैं भागता हुआ निकल गया। वो सब गड्ढमड्ढ हो गया, गीत की कड़ी, बर्तन की आवाज, झगड़ा, बातचीत, घर, चित्र, सब गड्ढमड्ढ हो गया। मैं भागता हुआ निकल गया। अब मैं लौट के देखता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं जहां से निकला वो क्या था। वो घर था, पागल खाना था, संगीत घर था, चौका था, झगड़ने वाले लोग थे, दफ्तर था, क्या था। अब मैं पूछता हूं वो घर क्या था, और मैं उससे निकला, उस घर से मैं गुजरा, और अब मेरे सामने सवाल है वो घर क्या था। उसकी बहुत सी चीजें चित्त पर रह गई, गीत की कड़ी भी रह गई, झगड़े की आवाज भी रह गई, बर्तन भी रह गए, चौका भी रह गया, घर के लोग भी रह गए, चित्र भी रह गए, दीवार, छोटा सा एक सबका मिक्सचर, एक सबका सम्मिश्रण मन पर एक छाया रह गई। और मैं इतनी तेजी से निकला उस छाया के पास तो उस छाया का भी पूरा इंपैक्ट, उस छाया की भी पूरी छवि मेरे चित्त पर बन नहीं पाई। बस मैं निकल गया, जैसे कि मैं एक कैमरा लेकर दौड़ता हुआ निकल जाऊं इस कमरे से, और कैमरे की आंख खुली हो और पीछे जाके कैमरे का चित्र खोलूं और देखूं तो सब गड्ढे को समझ नहीं आता। दौड़ता हुआ कोई कैमरा लेके यहां से निकल जाएगा तो तस्वीर तो बनेगी, लेकिन बहुत सी तस्वीरें बन जाएंगी और एक के दूसरे के ऊपर बन जाएंगी, और फिर उसे खोल कर देखने में पहचानना मुश्किल है कि आदमी है कि कुर्सी है कि मकान है कि क्या है क्या नहीं। तब आदमी पूछने लगे कि ये चित्र क्या है। वो आदमी ठीक प्रश्न पूछ रहा है, उसकी समझ में नहीं आता ये चित्र क्या है, वो पूछता है ये चित्र क्या है। लेकिन सवाल ये है कि इससे एक ही बात सबूत होती है कि चित्र भागते में दिया गया, कैमरा कपता था, हिलता था, आदमी ठहरा हुआ नहीं था, रुका हुआ नहीं था। जीवन से हम भागते हुए, दौड़ते हुए, आंखें बंद किए हुए, इधर उधर देखते हुए निकल जाते हैं। पीछे हम पूछने लगते हैं जीवन क्या है। ये जो प्रश्न उठता है, ये जीवन गलत ढंग से जिया जा रहा है, इसका सबूत है। ये प्रश्न उठता है, ये इस बात की खबर है कि जीवन को जितनी समग्रता से, जितनी पूर्णता से जीना चाहिए वो हम नहीं जी रहे। अब ये जो हम जीते हैं अत्यंत आंशिक रूप से, अत्यंत उथले। तुम मेरे पास आए, तुम आए, तुमने मुझे नमस्कार कर लिया और बैठ गए। क्या तुम सोच सकते हो कि नमस्कार जैसे छोटे से कृत्य में इंटेंसिटी के कई लेयर हो सकते, कई सतह हो सकती हैं गहराई की। एक आदमी नमस्कार करके चला गया, न उसने मुझे देखा, न उसके हाथ उसने जान के उठाए। एक मैकेनिकल एक्ट है, कोई दिखता है नमस्कार कर लेते हैं, गुजर जाते हैं। उससे तुम पूछो कि कौन बैठा था, तुमने किसको नमस्कार किया था, शायद वो शाम को याद भी न कर पाए। मुझे कुछ क्या नहीं आता, दिन में 25 लोगों को नमस्कार करता हूं, जो मिलता है नमस्कार करता हूं। इस नमस्कार के पीछे कोई भाव भी नहीं है, एक औपचारिकता है, पूरी हो जाती, एक फॉर्मेलिटी पूरी हो गई।
एक दूसरा आदमी किसी को नमस्कार करता है, इसके पीछे पूरे प्राण हो सकते। ये नमस्कार सिर्फ हाथों का जुड़ना नहीं, पूरे प्राणों का जुड़ना हो सकता। ये नमस्कार सिर्फ एक औपचारिक कृत्य नहीं, एक हार्दिक घटना हो सकती। और हो सकता है कि सारे जीवन इस घटना को भूला न जा सके, ये इतनी गहरी बैठ जाए चित्त में कहीं जाके। ये एक जीवंत अनुभव बन जाए। हम जीते हैं ऐसे जैसे भागते हुए लोग, दौड़ते हुए लोग, जो किसी भी क्षण खड़े नहीं होते, भागे चले जाते, भागे चले जाते। आगे देखते हैं, जो पास दिखाई पड़ रहा है उस पर नजर नहीं पड़ रहा, या जो गुजर गया है उसका विचार करते हैं। लेकिन जो गुजर गया वो भी नहीं है अब, जो आगे आने वाला है वो भी नहीं है अभी, जो है मूवमेंट इस क्षण में, उसको पूरे रूप से, उसको पूरी टोटलिटी में, इतना कि जैसे उसका हमने पूरा रस निचोड़ लिया, हमने सारा सार जो था सब खींच लिया, सब आत्मसात कर लिया। ऐसा हम नहीं जीते। इंटेंसिटी नहीं, एक तीव्रता। अकबर के दरबार में दो जवान लड़के एक दिन गए, दोनों राजपूत थे, और जाके दरबार में खड़े हो गए, तलवारें लिए हुए, और अकबर से कहने लगे कि हम दो बहादुर जवान हैं और सेना में भर्ती होना चाहते हैं। अकबर ने सहज पूछ लिया, बहादुर हो लेकिन सर्टिफिकेट लाए हो, प्रमाण पत्र लाए हो बहादुरी का कोई, मैं कैसे जानूं कि तुम बहादुर। अकबर का ये कहना था कि वो दोनों तलवारें तो म्यान के बाहर आ गई। अकबर तो एक क्षण चौंक ही गया और वो तलवारें तो एक दूसरे की छाती में घुस गई, वो दोनों जवानों की। एक सेकंड में ही हो गया, वो दोनों तो गिर पड़े, खून के फव्वारे छूट गए। अकबर ने कहा, पागलो ये क्या किया। अकबर का दरबार में एक राजपूत था, मानसिंह, वो सेनापति था उसका, वो आया। अकबर ने कहा कि ये क्या पागलपन है, ये दोनों राजपूत लड़के छुरी भोंक दिए, दोनों सगे भाई हैं, जुड़वा भाई है। मानसिंह ने कहा कि राजपूत से और बहादुरी का प्रमाण पत्र मांगना बेहूदी बात है। राजपूत से बहादुरी का प्रमाण पत्र मांगना, बहादुरी का कोई प्रमाण पत्र होता है? एक जिंदा मिसाल हो सकती है, और बहादुरी की एक ही मिसाल होती है कि आदमी मरने को दो कौड़ी का समझता, और तो कोई बहादुरी की मिसाल होती नहीं। बहादुरी का और कोई प्रमाण होते नहीं कि आदमी मौत को दो कौड़ी का समझता है। उन लड़कों ने कह दिया कि यह है बहादुरी, कि मौत हमारे लिए इस क्षण या उस क्षण कोई फर्क नहीं लाती, कारण अकारण चिंता की बात नहीं है, सार्थक व्यर्थ हम मर सकते हैं। और अब इसलिए क्या प्रमाण दे, किसी से सर्टिफिकेट दिखा के नहीं, क्या प्रमाण हो सकता है इसका? इसका एक ही प्रमाण हो सकता है कि हम वो दिखा दें जो हम कहते हैं कि हम कर सकते हैं। मानसिंह ने कहा कि भूल के कभी किसी से, अब राजपूत से कभी बहादुरी का प्रमाण पत्र मत मांगे, ये बात ही बेहूदी है, ये सवाल ही नहीं उठ सकता। अकबर ने अपनी आत्मकथा में लिखवाया है कि मैंने पहली दफा किसी छोटे से कृत्य पर पूरे जीवन को भी दांव में लगाने वाले लोग देखे। छोटे से कृत्य पर, एक आंशिक, एक जरा सी बात, लेकिन क्षण में सारा पूरा, इसको कहूंगा इंटेंसिटी। हम होते उसकी जगह हम कहते अच्छा साहब हम कहीं से लिखवा लाते हैं, कलेक्टर का लिखवा लाए, MP का लिखवा लाए, कि किसका चल जाएगा, हम लिखवा लाते हैं, सर्टिफिकेट लिखवा लाते। हम सर्टिफिकेट तो लिखवा लाते, लेकिन थोड़ा सोचो, बहादुरी का सर्टिफिकेट केवल कायर लिखवा सकता है, बहादुरी का सर्टिफिकेट बहादुर नहीं लिखवा सकता। बहादुरी का प्रमाण पत्र केवल कायर, वो जो कावर्ड है, वो जो कायर है, वो ला सकता है, बहादुर नहीं ला सकता। नैतिकता का सर्टिफिकेट जिसके जीवन में कोई नैतिकता नहीं है वो ला सकता है, जिसके जीवन में कुछ भी नैतिकता, सर्टिफिकेट नहीं ला सकता, जी सकता है। इसको मैं कहूंगा समग्रता से, नहीं कह रहा हूं कि मर जाएं या छुरा मार लें, ये नहीं कह रहा हूं,
ये कह रहा हूं कि जीवन का कोई भी कृत्य इतना समग्र हो कि सारा जीवन कंसंट्रेटेड हो जाए, सारा जीवन एकाग्र उस पूरे क्षण में डूब जाए। उस क्षण में उन बहादुरों ने क्या जाना होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते। आप पूरी जिंदगी जी के नहीं जान सकोगे। आप 70 साल जी के नहीं जान सकोगे, जो उस एक मोमेंट में 70 साल कंसंट्रेटेड, 70 साल का सारा निचोड़। कल्पना कर सकते हैं उस क्षण में जब वो तलवारें बाहर आनी होंगी, डिसिसिव मूवमेंट जिसका आगा पीछा नहीं, थॉटलेसनेस। क्योंकि अगर विचार करें तो थोड़ा सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। विचार नहीं, उसने पूछा प्रमाण बहादुरी का, तलवार बाहर आ गई, छाती में चली गई, वो दोनों हंसते हुए जमीन पर गिर पड़े। उस एक क्षण में क्या आप कल्पना कर सकते हैं उनके भीतर क्या हुआ होगा? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप कितनी सोचेंगे, बड़े पागल थे, नाक मर गए, इतनी सोच पाएंगे ज्यादा। बड़े पागल थे, नाक मर गए, ऐसे कोई मरना होता है? आप कौन सी समझदारी से मर जाओगे? आप क्या कर लोगे? लेकिन उस एक क्षण में जिसने इतना दौड़ लगा दिया पूरा जीवन का, इतनी तीव्रता से, इतना कंसंट्रेटेड, तो उस क्षण में क्या उद्घाटन हुआ होगा? सूरज की किरणें गिर रही हैं, अलग अलग पड़ रही हैं। छोटा सा कांच ले आए फोकस करने वाला, सूरज की किरणें इकट्ठी हो गई और एक बिंदु पर पड़ने लगी और आग जल उठी। एक एक किरण बिखरती है, कुछ नहीं कर पाती। इतनी किरणें इकट्ठी हो गई एक कांच के द्वारा और एक कागज पर पड़ी आग बबक उठी। एक एक किरण को पता ही नहीं है इस अनुभव का कि आग भड़क उठती, वो अनुभव क्या है, लेकिन वो कंसंट्रेटेड किरणें जानती। तो हम जीते हैं 70 साल, लेकिन किसी क्षण में ऐसे नहीं जीते कि पूरा जीवन दांव पर हो। जब मैं कहता हूं समग्रता से जीना, तो उसका मतलब है एक एक क्षण पूरे जीवन को दांव की चुनौती मांगता है। एक एक क्षण, ये भी सवाल नहीं कि कौन सा क्षण, एक एक क्षण पूरे जीवन की चुनौती मांगता, पूरे जीवन को दांव पर मांगता। एक जापानी फिल्म अभिनेता था